साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूफ करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर में या अधिकांश 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है और इसका सॉल्व करने का जो मेथड है, जैसे 3, 5 और 7 अंडर रूट में यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सारी प्रक्रियाएं एक जैसे हैं। आप कोई एक तरीका अपनाएं जिससे इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो प्रश्न संख्या जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या के गुणों को हम लागू करेंगे। यदि यह परिमेय संख्या के सभी गुण को फॉलो करता है तब यह एक परिमेय संख्या होगा, अन्यथा यह अपरिमेय संख्या होगा। तो हम इसे मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो यदि हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तब √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी और जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं, ये भी मान लेते हैं, क्योंकि सहअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा केवल एक होगा, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर P व Q सहअभाज्य हैं और Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल 0। यदि Q का मान 0 होगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। और P व Q का जो यह CF होगा, यानी P और Q का यह CF केवल 1 होगा। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो P का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा P इंटू √3Q। अब हमें करना है इस √3 यानी ये जो करनी है 3 पर, इसको हटाना है। इसके लिए दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना होगा। तो लिखेंगे वर्ग करने पर कर दें इस तरह। तो यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करेंगे तो P² और √3 यानी इस रूट का जो वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी और केवल 3 बचेगा। और Q का वर्ग Q² होगा। यहाँ से हम Q² बराबर लिख सकते हैं Q² बराबर P²/3। इसे मान लें समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि जो 3 है वह P² को विभाजित करता है और हमने जो माना है कि यह CF इसका केवल 1 होगा, अर्थात P व Q का जो गुणनखंड होगा केवल 1 होगा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई कि P का एक गुणनखंड 3 भी है। यदि हम Q का एक गुणनखंड 3 दिखा दें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूँकि 3 P² को विभाजित करता है। यहाँ पर P² को 3 विभाजित करता है,
यानी 3 से भाग करते हैं तो क्यू स्क्वायर प्राप्त होता है। ये इसके बराबर है। यदि पी स्क्वायर का मान यदि 9 मान लें तो पी का मान 3 होगा, अर्थात 3 पी को भी विभाजित करेगा अब एक स्थिति सॉल्व हो गई। पी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। अब क्यू के लिए इसी तरह निकाल लें। अब पुनः मानेंगे, माना P बराबर 3C मान लें, जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब इसका भी वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो जाएगा बराबर 3C का वर्ग। तो यहाँ से P का वर्ग हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा यानी 9 और C स्क्वायर। यहाँ से हम C स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं P स्क्वायर अपान 9। अब यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर है। इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ से ये थोड़ा गलत हो गया था। P स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे 9C स्क्वायर। तो लिखेंगे P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें रख दें तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के स्थान पर 9C स्क्वायर रखेंगे, 9C स्क्वायर अपान 3। तो 3 से काट दें, 3 3 जा 9। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3C स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से C स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 3। अब यहाँ पर देखें, जो Q स्क्वायर है उसे 3 विभाजित कर रहा है, अर्थात 3 से Q स्क्वायर विभाजित करने पर C स्क्वायर प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर स्थिति साफ हो गई कि Q स्क्वायर का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए Q का भी होगा। तो यहाँ पर इसी लाइन को लिखते हैं, चूँकि 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3 Q को विभाजित करेगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि P व Q के दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 3 हैं, और जो हमने शुरू में माना था कि इसका HCF अर्थात P व Q सहभाज्य हैं, यहाँ पर सहभाज्य तो हैं, साथ में इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, अर्थात यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस कम है तो आप इसे एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q सहभाज्य हैं।
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें प्रूफ करना है। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।